बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। सानिया 9 मई की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और इमरान खान साहब को उसका जिम्मेदार करार दे दिया गया। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर वो तमाम लोगों के नाम मौजूद हैं जो लोग सानिया 9 मई में मुलव्वस पाए गए या जो जिन जिन लोगों ने या जिन जिन आप ये कह लें मुलजमान ने जो जो जराइम किए हैं उसकी तफसीलात तो आपने भी पढ़ ली होंगी। और जो वो पहले लिस्ट जारी हुई थी कि जितने अफराद को सिविलियंस को सजाएं सुना दी गई हैं, इतने लोगों को इतने साल की सजाएं सुनाई गई हैं। अब जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा है ना, जिसमें उमर सरफराज चीमा है, महमूद रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, मुराद रास हैं, फरूख हबीब हैं, उसके बाद कमल शोजब हैं, वो क्या नाम है उनका, जुल्फी बुखारी की जो हमशीर है, मलिका बुखारी। मतलब इस तरह के बहुत से नाम आए हैं इस रिपोर्ट में। आमिर डोगर साहब का भी नाम है और भी बहुत से नाम है। तो अब ये जो नाम आए हैं उनके हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया कि इन लोगों ने क्या क्या किया या इनके क्या क्या जो है वो जराइम थे। अब ये जहरी बात है, जो रिपोर्ट है उसके अंदर तो तमाम तर तफसीलात मौजूद है, वो मैं भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन इसमें एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई दोनों जो है वो बच गए। अब बच कैसे गए हैं कि या तो वो रियासत जो है उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद हो सकता है कि रियासत ने कहा हो कि ठीक है, हो सकता है कि परवेज लाई और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए और उनके खिलाफ कोई गवाही दे दें, कोई बयान ऐसा दे दें। या ये हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज लाई ने कह दिया हो कि जी ठीक है, हमने इकरार कर लिया और हम ये कहते हैं कि जी जो हुआ गलत हुआ रियासत के साथ। आपको पता है शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज लाई वो सियासतदान है जिन्होंने सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं की। और शाह महमूद कुरैशी के जो वालिद थे गवर्नर पंजाब थे मखदूम, वो जो मुरीद कुरैशी थे सज्जाद हुसैन कुरैशी साहब, वो आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो फौज के हवाले से उनका एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था और वो फौज के बहुत करीब थे, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे। शाह महमूद कुरैशी ने आईजीआई के प्लेटफॉर्म से लेकर इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग का, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, मतलब हर जमात के अंदर वो रहे हैं, हर जमात का वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं बिगाड़ते थे। चौधरी परवेज लाई साहब मुशर्रफ दौर से लेकर अब तक एस्टेब्लिशमेंट के बाजू बने रहे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके तल्लुकात बहुत बेहतर थे, उन्होंने अपने तल्लुकात को बेहतर बनाया। लेकिन चूंकि जैसे ही इमरान खान साहब की वो जो हुकूमत थी पंजाब में और फिर वो मियां असलम इकबाल और वो जो फुआद चौधरी टाइप लोग थे जिन्होंने इमरान खान के कान में जाकर कहा कि जी तुसी चौधरी परवेज लाई नूं वज़ीर आला पंजाब बनाता है, 10 सीटां दा बंदा है तो तुसी असैम्बली तोड़ दो। तो इमरान खान साहब ने असेंबली डिसॉल्व कर दी पंजाब की और केपीके की असेंबली तोड़कर और चौधरी परवेज लाई साहब में उनका मक्कू ठप्पा गया। तो अब जो सानिया 9 मई के हवाले से रिपोर्ट है उसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला कि जो शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कॉन्डक्ट के हवाले से जो बड़ा मुतनाज़े और बड़ा छोटा बिलो द बेल्ट स्टेटमेंट दिया था उस पर वो कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस या किसी की दिलआजारी हुई तो मैं माजरत खाऊं। उन्होंने ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस से मुतल्लिक ये बात की कि जी हम हुकूमत के खिलाफ एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनकी कोई जमात हैसियत नहीं रखती, जिनकी कोई नशिस्त नहीं है, वो ये बात पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। तीसरा मामला जो है वो मोहतरम एहसन बोन साहब से मुतल्लिक है जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल का वो अहम हिस्सा है। वो जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। अख्तर हुसैन साहब जो जुडिशल कमीशन के रुकन थे और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे थे, उनके रेजिग्नेशन के बाद मोहतरम एहसन बोन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के जो बड़े अहम आप ये कह लें कि स्पोक्स पर्सन भी हैं, वो अब जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। और एहसन बोन साहब जो है उनका कानून के वाले से पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट्स हैं उसके वाले से एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ा वसी तजर्बा है उनका। तो अब इस हवाले से बात कर लेते हैं कि जी 9 मई के वाकयात में जो रिपोर्ट आई है 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक, वो ये है कि इमरान खान साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। जो निगरान हुकूमत चूंकि उस टाइम केयर टेकर गवर्नमेंट थी, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने असेंबलीज डिसॉल्व की थी और पंजाब की और केपीके की असेंबली तोड़ने का हुक्म दिया था, तो उस वक्त मोहसिन नकवी साहब का नाम आया था बतौर वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर। और इलेक्शंस जाकर हुए थे 8 फरवरी 2024 को। इमरान खान साहब ने दिसंबर 2023 में तो असेंबली डिसॉल्व कर दी थी।
तो मतलब तकरीबन 1 साल से ऊपर तक का जो अरसा था वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने गुजारा। और जब आपको याद है कि वफाक में कौमी असेंबली जो है वो आई थिंक अगस्त 2023 में डिसॉल्व हुई थी, उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राजा रियाज साहब और वजीर आजम थे मियां शहबाज शरीफ। क्योंकि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो 3.5 साल चली थी और जब उनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई थी तो शहबाज शरीफ 16 महीने के लिए वजीर आजम बने थे। अब वो जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राजा रियाज साहब और वजीर आजम, उनके दरमियान इत्तफाक राय हुआ था कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वजीर आजम बनाया जाए, उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। उनको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला हुआ और फिर वो 8 फरवरी 2024 तक अपने ओहदे पर काम करते रहे। अब इसी तरह निगरान हुकूमत जो है उसके दौर में सानिया 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक जो तहकीकाती रिपोर्ट है वो सामने आ गई है, क्योंकि उन्होंने खुद जो है निगरान हुकूमत की रिपोर्ट है। अब ये बताया गया, डॉन न्यूज की खबर है, उसमें बताया गया कि रिपोर्ट में कहा गया कि 9 मई 2023 के वाकयात बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए। बानी पीटीआई, बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान इन वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस थे। मतलब उस रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया। ताहम शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज लाई के खिलाफ मुकदमात कायम होने के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट में नाम शामिल नहीं। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि उनके खिलाफ मुकदमात तो कायम है, चौधरी परवेज लाई के खिलाफ भी और शाह महमूद के भी, लेकिन नाम उनका इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में की थी। जराया ने बताया कि तहकीकाती रिपोर्ट में हमाद अजहर, जरताज गिल, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार के नाम शामिल हैं। इसके अलावा तहकीकाती रिपोर्ट में फरूख हबीब, अली जैदी, कमल शोजब, शहरियार रफीदी को भी मुलव्वस करार दिया गया। सेनेटर एजाज चौधरी, फैसल जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद भी मुलव्वस करार दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उमर सरफराज चीमा जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे हैं, हसान न्याजी जो हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हफीजुल्ला न्याजी साहब जो सीनियर सहाफी हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, उनके साहिबजादे, इनको भी हाल ही में सजा हुई है हसान न्याजी साहब को। आलिया हमजा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा भी इन तशद्दुद वाकयात में मुलव्वस थे। जराये के मुताबिक अलीमा खान को भी तशद्दुद को हवा देने में मुलव्वस करार दिया गया, जो इमरान खान की हमशीर है, उनके ऊपर भी इल्जाम आ गया। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम जो साबिक डिप्टी स्पीकर रहे हैं पंजाब असेंबली के, नौशीन हामद, आमिर डोगर, जैन कुरैशी भी 9 मई को तशद्दुद की कार्रवाइयों को सपोर्ट कर रहे थे। अब जैन कुरैशी साहब का भी नाम है जो शाह महमूद के साहिबजादे हैं। इन रहनुमाओं के अलावा तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज, अजहर मीर और आमिर मुगल समेत 80 से जायद रहनुमाओं को 9 मई के वाकयात में मुलव्वस करार दिया गया। अब ये जो नाम है ना, ये जो 9 मई के हवाले से एक लिस्ट आई है, देखें अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है कि सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में होगा और जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है, 7 रुकनी आईनी बेंच, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर सरबराह हेड कर रहे हैं, अगर तो अभी चूंकि वो केस चल रहा है उसमें उजैर भंडारी साहब ने भी रिमार्क्स दिए हैं और उजैर भंडारी साहब ने जो अदालत के सामने रिमार्क्स रखे हैं, फिर जस्टिस मुसरत अली साहिबा ने जो सवाल उठाए हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल जो सवाल उठा रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर आईनी बेंच जो सवाल कर रहे हैं, तो जजेस के सवाल ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जवाब जो है वो लड़खड़ा रहे हैं। और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो बड़े सीनियर प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं, आजकल तो वो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनसे भी सवालात हुए। तो अदालत में तो भी ये मामला चल रहा है, ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, जब ये सुलझ जाएगी तो इसका कोई हल निकल आएगा। तो अगर तो सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने ये फैसला दे दिया कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होगा, तो फिर सर आर्मी कोर्ट्स बनेंगी, मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगी। अगर तो फौजी अदालतों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आ जाता है कि नहीं बनेगी, तो फिर इसका मतलब कि फिर भी बचत का रास्ता खत्म, क्योंकि ये मामला जो है फिर एटीसी कोर्ट में जाएंगे, वहां से सजाएं होंगी। अब जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिनका इस रिपोर्ट में नाम है, जो भी MNAs MPs हैं, वो तो नाहल हो जाएंगे, तो उन सीट्स के ऊपर बाई इलेक्शन होंगे। तो इसका मतलब कि यह मामला जो है तहरीक इंसाफ के लिए गड़बड़ करेगा और यह मामला किसी तौर भी उनके लिए रिलीफ के तौर पर सामने नहीं आ सकता। दूसरा मामला जो है वो खाकान अब्बासी साहब से मुतल्लिक है। देखें, खाकान अब्बासी ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की नुमाइंदगी करने के वाले से बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और अब कुछ लोग फजल रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसमें तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं जो चाहते हैं कि फजल रहमान साहब को निकाला जाए।
अब फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, उससे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब को पता है कि जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की एक तल्ख हकीकत है, जिसको पाकिस्तान की 77 साल तारीख में कोई फरामोश नहीं कर सका और ना करेगा। अब फजलुर रहमान साहब जो है वो दरअसल खुद जो है वो डाउट में है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं या खाकान अब्बासी के साथ खड़ा हूं, क्योंकि खाकान अब्बासी साहब की तो जीरो वर्थ है ना, कोई सीट नहीं है उनकी इस जमात में, कोई हैसियत नहीं है। तो अगर वो बतौर वजीर आजम ये कह रहे हैं, बतौर साबिक वजीर आजम कह रहे हैं, तो वो विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट वो बहुत छोटी बात कर रहे हैं जो उन्होंने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का जो होता है वो अब एक चपड़ासी के बराबर भी नहीं है। तो उसको फिर पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जो सहाफ़ी हैं, जो हमारे न्यूज एंकर्स हैं, जो हमारे वकला बरादरी है, उसने बड़ा इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया कि खाकान अब्बासी जैसा एक जीरक सियासतदान, एक वजीर आजम रहने वाला शख्स, वो इतना छोटा बयान कैसे दे सकता है। तो खाकान अब्बासी साहब ने फिर उसके ऊपर माजरत की और उन्होंने कहा कि जी अगर मेरे अल्फाज से किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खाऊं। अब वो ये भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो फॉर्म 47 के तहत हुकूमत आई है वो मईशत को ठीक नहीं कर सकती, धांधली ज़्यादा हुकूमत जो है वो मईशत का खाना खराब कर रही है, ये हुकूमत के पास कोई अवामी जो है मंसूबा नहीं है। तो इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। अब वो मुझे पता है कि वो नून लीग से क्यों गए थे, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते थे, वो बहुत बड़ी खैर कहानी है। आजकल उन्होंने पंजाब का जो है वो अपनी जो अवाम पाकिस्तान पार्टी है उसके पंजाब के सदर बनाया ज़हीम कादरी साहब को, जो पहले नून लीग का हिस्सा थे, सूबाई वजीर औकाफ रहे, सूबाई वजीर रहे, उसके एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, और बड़ा वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े क्लोज थे जब वो वजीर आला पंजाब थे। तो खाकान अब्बासी साहब जो है वो चाहते हैं कि फजलुर रहमान साहब और ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस इकट्ठा हो जाए। अब जीडीए जो है, जो सिंध की एक जमात है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, पीर पगाड़ा साहब की जो जमात है, अब उसका जो टारगेट है ना वो पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर, क्योंकि उनका सिर्फ सिंध की हद तक का होल्ड है और वोट बैंक है। तो वो तो खाकान अब्बासी को और फजलुर रहमान को कह रहे हैं कि जी साडा मसला पीपल्स पार्टी, साडा मसला हुकूमत नहीं है, क्योंकि अयाज लतीफ बलीचो, उसके बाद लियाकत अली जतोई, उसके बाद गुलाम मुर्तजा जतोई, इस तरह के बहुत से जो रहनुमा हैं, पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी, ये जितने भी लोग हैं ये पीपल्स पार्टी के जो है ना तर्ज हुकूमत के खिलाफ हैं। आज से नहीं, बहुत साल पहले से, कि थर में पीने का गंदा पानी है, सिंध के हालात अबतर हो चुके हैं, डकैतियां, कत्लेआम, रिश्वत, और वहां पर ये चीजें आम है। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है वो। तो जीडीए तो चाहती है कि हम सिंध की हद तक एहतजाज करें, पीटीआई फजलुर रहमान का कंधा इस्तेमाल कर रही है, और खाकान अब्बासी चाहते हैं कि सारे मिलके जो है ना वो हलवा खाएं, एक ही प्लेट में डाल दिया जाए और सबको मिल जाए। तो सर ये ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस अगर ठुस हो गया ना तो ये इन्हीं की हरकतों से होगा, क्योंकि इस हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, हुकूमत के साथ इस वक्त इदारे ऑन बोर्ड है। तो जब तक हुकूमत अपने पांव से कोई ब्लेंडर ना कर दे या अपने जो है वो इकदामात से कोई ब्लेंडर ना कर दे, तब तक तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जब वो खुद कर दे तो हाँ फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो तीसरी खबर यह है कि एहसन बोन साहब जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो जुडिशल कमीशन के रुकन बन चुके हैं। अख्तर हुसैन साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे थे और वो जुडिशल कमीशन के एक अहम रुकन थे, एक बड़े सीनियर रुकन थे, तो उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट के तरीकाकार के हवाले से रिजाइन कर दिया था। अब उसके बाद जो उनका रेजिग्नेशन था, उसके बाद ये सीट खाली हो गई और इस सीट के ऊपर अब होनी थी तैनाती, और ये जो अहम तैनाती है ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने ट्रस्ट के तौर पर एहसन बोन साहब का नाम पेश किया और वो बतौर जुडिशल कमीशन रुकन के नाम मंजूर हो गया। अपनी राय का कमेंट्स में जरूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।